चिंता जो है धीरे धीरे करके कीड़े की तरह हमें खाता है। और आज मेडिकल साइंस इस बात को पुष्टि करता है कि मेंटल एंजाइटी से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे बीमारी है, इवन सेलुलर लेवल तक इफेक्ट करता है। कैंसर तक को चिंता के साथ में लिंक किया गया है। वचन हमें साफ कहता है कि डू नॉट वरी। और परमेश्वर जब कुछ आज्ञा देते हैं तो हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हमारा बेनिफिट के लिए होता है और उसे हमें मानना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते। जैसे हमारा शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है अलग अलग माध्यम से, उसी प्रकार से प्रार्थना जो है हमारे मन और दिमाग से सारा ये नेगेटिव इमोशन, चिंता, डर, ये सबको बाहर करता है। कुछ समय पहले मैं भी बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगा। अगर चिंता करने लगेंगे तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अगर प्रार्थना करेंगे आप तो आप चिंता नहीं करेंगे। आज से कुछ 15 साल पहले की बात है। मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग स्कूल का जो वेकेशन था उसमें कुछ पैसे कमाने के लिए एक पड़ोस के गांव के एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एक दूर दराज इलाके में गए जहां पर सड़कें बन रहे थे, यानी कि टाउन के साथ में उस गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा था। वहां पर जाकर हमने पत्थरे तोड़े, हमने चन्नी, हथौड़े ये सारे लगाए और इवन बॉम्ब ब्रास भी होता था ताकि पत्थर को तोड़कर रास्ते बने। तो सारे चीज़ें जो है लोग कर रहे थे और हम भी वहाँ पर कर रहे थे। काफ़ी कठिनाई का काम था। तो एक शाम को क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो आकर हमसे कहता है हमारे कैंप में आकर कि देखो कल हमें टाउन जाना है, टाउन जाकर हमें राशन लाना है, 2 क्विंटल चावल हम लाएंगे। और मेरे साथ में कम से कम 7-8 लड़के आए, क्योंकि सारा जो है हमें कैरी करके लाना है, गाड़ी तो आता नहीं। और टाउन जो था कुछ 12-13 किलोमीटर की दूरी पर था, तो हमें सुबह जाना होगा और कल का मजदूरी यही होगा कि आपको चावल को लाना है। तो ये बात को सुनकर मैं बहुत खुश हो गया कि अरे काम से तो छुटकारा मिलेगा, जाएंगे और क्या है, कुछ 10 किलो ही होगा हमारे शहर में, तो उसको कैरी करके लेके आएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सोचकर मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। तो ऐसे करके हम 7-8 लड़के उनके साथ में चले गए। तो सुबेरे निकल गए तो खाली हम गए तो हमें इतना पता नहीं चला, क्योंकि वो दूरी जो है यूं ही चला गया। लेकिन जब चावल को हमें मतलब करीब 10-12 किलो के आसपास हमें पोटली बना दी गई और उसे कैरी करके हम लेके आ रहे थे। शुरुआत में जब टाउन से हम निकले तो हमें कुछ वजन नहीं लगा, वो हल्का 10 किलो क्या है ये, तो सोचकर हम खुश होकर हम चलने लगे। चलते चलते जैसे 1 किलोमीटर चल लिया तो थोड़ा थकावट महसूस होने लगा और थोड़ा भारी जैसा लगा। और 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे थे। और जाते जाते ये 10 किलो का जो चावल का बोरी है, इसे उठाने में बड़ी कठिनाई आ रही थी। और मुझे लग रहा था, खास तौर पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कि बहुत ही भारी होता जा रहा था। 10 किलो का ऐसे लग रहा था 20-25 किलो का। धीरे धीरे करके इतना थका रहा था, ये चलने में भी कठिनाई और जी कर रहा था कि फेंक दूं। तो चलते 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 पूरी तरीके से शाम हो गया और ये ऐसा थका दिया, थोड़ा देर चलता और रख देता, थोड़ा देर चलता और रख देता, पूरी तरीके से कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया। पूरा ये 10 किलो का चावल जो है 100 किलो जैसा लगने लगा, इतना थका दिया। तो आखिर में जाके शाम के 5-6 बजे ही हम पहुंचे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चावल का वजन जो है इतना नहीं था। इतना एग्जॉस्ट क्यों हुआ मैं, रीजन इज कितना दूरी तक मैं इसे कैरी करके गया, दूसरा कितने समय तक मैं अपने ऊपर इसे रखा। तो उसी प्रकार से आप और मैं भी जीवन में, चाहे वो चिंता हो सकता है, डर हो सकता है, अपने अंदर में जितना देर और जितना आगे तक ले जाएंगे, अंदर में रखेंगे, उतना ही इसका नेगेटिव प्रभाव जो है हम पर बना रहेगा। प्रभु चाहते हैं आप और मैं बेफिक्र होकर जिए, यही परमेश्वर का आज्ञा भी है। लेकिन हम मसीही लोग कई बार इतना
बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं, जीवन का बोझ, चिंता के रूप में, कि हम जीवन में कई बार हमारा हालत जो है बद से बदतर होते जाता है। प्रभु चाहते हैं कि हम हल्का जिए, हम ज़्यादा बोझ न उठाएं। अगर हम ज़्यादा बोझ उठाने की कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। हमारा सारा एनर्जी, हमारा सारा ताकत, उत्साह सब खत्म हो जाएगा। हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी हालात परिस्थिति में आकर हम चिंता करने लगते हैं। हम चिंता करते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, ज़रूरतें बहुत सारा है, बिल पेंडिंग पड़ा है, EMI भरना है, घर का किराया देना है, स्कूल्स का फीस चुकाना है, घर के बहुत सारे ज़रूरतें हैं, परिवार में ज़रूरतें हैं, लेकिन फाइनेंसेस नहीं है। हम अपने हेल्थ को लेकर चिंता करते हैं, क्या होगा अगर मैं बीमार हो गया, या हमारी बढ़ती उम्र को लेकर हम चिंता करते हैं, बुढ़ापे में क्या होगा। हमारा बच्चों का सुरक्षा के लिए हम चिंता करते हैं, क्या होगा गलत आदत बना लिया, बुरी संगति में चले गए, या कुछ उनके साथ में बुरा हो गया तो क्या होगा। परिवार में भरण पोषण के लिए हम चिंता करते हैं, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाने पर चिंता करते हैं। कई बार हम इतना चिंता करने लगते हैं कि हमारा रातों का नींद तक उड़ जाता है। चिंता जो है धीरे धीरे करके कीड़े की तरह हमें खाता है। और आज मेडिकल साइंस इस बात को पुष्टि करता है कि मेंटल एंजाइटी से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे बीमारी है, इवन सेलुलर लेवल तक इफेक्ट करता है, कैंसर तक को चिंता के साथ में लिंक किया गया है। वचन हमें साफ कहता है कि डू नॉट वरी। और जब हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, और परमेश्वर का आज्ञा ना मानना ही पाप है। और परमेश्वर जब कुछ आज्ञा देते हैं तो हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हमारा बेनिफिट के लिए होता है, और उसे हमें मानना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते। तो कैसे करके हम मसीही लोग बेफिक्र होके जी सकते हैं? आइए हम वचन खोलें, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 6-7 को हम पढ़ेंगे, और यहाँ से हम आज चिंता को जीतने का सिद्धांत को हम निकालेंगे। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus। यहाँ में वचन कह रहा है किसी भी बात का चिंता मत करें, लेकिन हर बात में प्रार्थना के साथ में आपका विनती को धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के आगे रखें, और परमेश्वर का शांति जो सारे समझ से परे है आपके मन और आपके हृदय को प्रभु यीशु मसीह में शांति को देगा। चिंता को प्रार्थना के द्वारा हराया जा सकता है। प्रार्थना जो करते हैं वो चिंता नहीं करते। जैसे हमारा शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है अलग अलग माध्यम से, उसी प्रकार से प्रार्थना जो है हमारे मन और दिमाग से सारा ये नेगेटिव इमोशन, चिंता, डर, ये सबको बाहर करता है। कुछ समय पहले मैं भी बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगा। मुझे मेरे बच्चों का स्कूल एडमिशन कराना था, फीस के लिए पैसे नहीं थे, गाड़ी का EMI चुकाना है, पैसे नहीं है, और ऐसे करके बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन्स आ गया। तो मैं भी थोड़ा चिंता करने लगा। तो जैसे ये चिंता मुझ पर भारी होने लगा, मैं 3 days फास्टिंग के लिए चर्च चला गया। वहाँ में जाकर वचन पे अध्ययन किया, प्रार्थना में सब कुछ परमेश्वर के आगे रख दिया। भले ही मेरा हालात परिस्थिति नहीं बदला, परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन मैं बदल गया। मेरा अंदर से पूरा चिंता बाहर चला गया। मैं हंस रहा था, मैं गीत गा रहा था, परमेश्वर का आनंद को मैं महसूस कर पा रहा था। अगर ज़्यादा बोझ उठाने की कोशिश करेंगे तो हम थक जाएंगे, और दूसरा हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हमें सारे बातों को प्रभु के आगे रख देना चाहिए। प्रार्थना के साथ में प्रभु संभालेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी में आना हमारे हाथ में नहीं था, और इस पृथ्वी से जाना भी हमारे हाथों में नहीं है। सब कुछ प्रभु संभालता है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में। हमें योजनाएं बनाना है, हमें काम करना है, हम सारा चीज़ वो करेंगे जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता करेंगे तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंटल एंजाइटी हमें अपने आप नीचे ले जाएगा। तनाव, डर, फिक्र में रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। कभी भी इस जीवन में हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। प्रभु का वायदा है
कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे, उस पर हमें भरोसा होना है। एक्चुअली में चिंता क्या है? चिंता पाप है। चिंता बताता है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। चिंता बताता है कि हम सारा बोझ जो खुद उठाकर चलेंगे वो हमें नहीं करना। जब हम लॉर्ड्स प्रेयर को पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमें आज का भोजन दे, यानी कि हमें प्रेजेंट में जीना है। बीती हुए बातों के लिए भी हमें अफसोस, चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स ओवर, ख़त्म हो चुका है। आने वाला कल के लिए भी हमें फिक्र नहीं होना है, क्योंकि आने वाला कल प्रभु के हाथों में है, वो हमारे बस में नहीं है। वो हम जितना भी चाहे एक सेकेंड हमारा जीवन का लाइफ को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हम जीते हैं। तो आने वाला कल परमेश्वर के हाथों में है। जो गया वक्त उसे हमें भूल जाना चाहिए। हमें आज में जीना है, आज ही सच्चाई है। इसलिए वचन कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, तो इसीलिए आज हमें आनंद होना है। बीती हुए बातों का बोझ, आने वाले कल का बोझ को उठाकर आज हम भरपूरी से नहीं जी सकते, आज हम आनंद नहीं मना सकते। परमेश्वर पे हमें भरोसा करना है, उसका वायदा पे हमें भरोसा करना है, उसका प्रोविजन पे हमें भरोसा करना है, उसका सामर्थ, उसका शक्ति, उसका अगुवाई पे हमें भरोसा करना है। ये जीवन काफ़ी छोटा है, हमें चिंतित होके डर डर के नहीं जीना चाहिए, बल्कि भरपूरी से प्रभु का आनंद का साथ में हमें जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर का महिमा हो हमारे जीवन द्वारा। प्रार्थना कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए। अगर चिंता करने लगेंगे तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अगर प्रार्थना करेंगे आप तो आप चिंता नहीं करेंगे। चिंता ना करें, प्रभु सब कुछ संभालेगा। धन्यवाद करता हूँ इस संदेश को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।